अभी क्लास 3 के लिए यानी कैटेगरी सी के लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टेस्ट करवाया है, जिसके अंदर 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 50% के लगभग पास होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 3 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो उसका एक वो बेस क्या कट ऑफ मार्क्स रखे हुए उसके हिसाब से फिर उनको उसकी नौकरी के हिसाब से दोबारा से ऑप्शन देना होगा कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये नौकरियां निकली, इसमें मेरी ऑप्शन ये है। क्योंकि ये 100 से ज्यादा टाइप की पोस्ट निकलेंगी ग्रुप सी में, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 10 या 12 ग्रुप बनेंगे। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो टिक करेंगे, उस एग्जाम में जो उसमें पास हो जाएगा उसमें उसकी ऑप्शन के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। बहुत एक पारदर्शी तरीका हमने ये बनाया है, उसकी नौकरी पक्की होगी और पक्की नौकरी का लेवल तो काफी अच्छा होगा। सीटी का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया ग्रुप सी का, अगले साल फिर होगा, और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के, वो भी कर सकता है। 3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के। तो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी, साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। और इसी प्रकार से यह +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी या इक्वलेंट। ग्रुप डी की 10वीं की क्वालिफिकेशन है, वो भी हर साल एक बार होगा टेस्ट। अभी 10वीं वालों का होना है, ग्रुप डी का हुआ नहीं है, वो जैसे ये कंप्लीट होगा महीने 2 महीने बाद उसको शुरू करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी हमने 18,000 पीछे लगाए थे और ग्रुप डी में ज्यादातर आउटसोर्सिंग पर चल रहे हैं। ग्रुप सी में रेगुलर की तरफ हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी ओर हम आगे बढ़ें, या हम नहीं तो हमारे परिवार में और भी जो लोग हैं उनको सबको प्रेरित करें कि अपनी पढ़ाई करें, और ग्रुप सी का या कहीं कम पढ़ाई लिखाई तो डी का, या फिर जो ग्रुप बी और ए के लिए जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से करके, और हर साल उस एग्जाम के अंदर उनको आना चाहिए। मैं एक ही विषय, जैसे जेबीटी टीचर्स का कांग्रेस के सरकार में 2 ग्रुप थे और कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में उन दोनों को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आपके पास सोचते हैं इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, आपको पता भी होगा। आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक को प्राथमिकता दे दी कि ये पहले, दूसरा बाद में। आपका पहले वाले को मान्यता दो, दूसरे वाले को अगर आपका सीटें तो कराते चले जाओ। संयोग से इस समय तक सारी सीटें जो खाली हो गई थी उन सबको एडजस्ट कर दिया है। सिर्फ 200 लोग उसमें बचे हुए थे। आज प्रातःकाल मेरे पास वो आए थे कि वेटिंग लिस्ट में अब सिर्फ इन 9,800 में से सिर्फ 200 रह गए हैं जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलनी है, वेटिंग में वो हैं। हमने आज उनको कह दिया कि जिनका जहां जहां स्थान है और ज्वाइन करने की हमारे पास है जगह, उन 200 को ज्वाइन करा दें। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे 200 लोग जेबीटी वाले। तो हम एक एक को कितना परस्यू करते हैं, आपको ये ध्यान में आया होगा कि कितनी बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक हम हर चीज पर ध्यान रखते हैं। HKRN इसको लेके आएंगे, इसमें बढ़ाने में समय लगा। और उसमें सबसे पहले जो लोग ऐसे हैं किन्हीं कारणों से बाहर हो गए हैं अपने काम से, नौकरियों से, जो एक्सपीरियंस जिनके पास है 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, पहले जो है वो रजिस्टर करो। इनकी जहां जहां जरूरत है सबसे पहले इनको लगाएंगे और इनको हर साल की आधा अंक भी देंगे, हर साल के एक्सपीरियंस का, अप टू मैक्सिमम 5 मार्क्स के 5 नंबर इनको देंगे। बल्कि रेगुलर नौकरी में भी एक इसके अलावा और हमने काम किया कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको अतिरिक्त 5 नंबर देंगे ताकि उसके घर में एक नौकरी पहुंच जाए। 5 और 5 10 नंबर का लाभ उनको सबको मिल रहा है। अब ये सारा इसलिए किया है, नीडी को काम मिले, शौक वाले को काम थोड़ा बाद में दे देंगे, या जिसके माँ बाप अभी अच्छा खासा कमाते हैं वो जरा 6 महीने साल या फिर अपने काम में लग जाएगा, अवसर तो उसको भी मिलेगा ही। जिस तरीके से घर का परिवार का कोई और काम है उसमें लग जाएगा, पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा उसको। अब एक परिवार तो ऐसा जो कहता है 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हम, आवश्यकता ऐसी है। एक ऐसा है जिनके परिवार में लगता है कि 2 बच्चे 4 बच्चे सबको हम ग्रेजुएट कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, PhD कराएंगे,
या रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं जाएगा, कुछ और कोर्स करेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर कर लेगा काम। अब इन दोनों में गैप है। तो इसलिए इन सबको काम मिले तो हमने एचकेआर के माध्यम से नौकरियां देनी शुरू की। और आपकी जानकारी के लिए, जो पहले वाले ठेका प्रथा के जो लोग थे उनको भी सबको ऑप्शन दिया कि आप में से जो भी कोई एचकेआर में आना चाहे तो सरकारी जितने भी प्रावधान होंगे सबका लाभ मिलेगा। उसमें ईपीएफ और जहां कहीं मजदूर हैं वहां उनको ईएसआई, जो कई बार ठेकेदार इनको देते नहीं है, वो अंदर अंदर पूरा शोषण करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे जो पहले वाले लगे हुए हैं, ऐसे 88,000 जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग वाले थे वो एचकेआर पर आ गए हैं। और नए अभी कल ही एक हमने बटन दबा करके, और जो टीचर्स का एक ग्रुप 2075 लोगों को, और मैंने बटन दबा करके और उनको सबको एसएमएस भिजवाए हैं। अभी 4,000 हुए हैं क्योंकि नया कार्यक्रम है। पुराने 88,000 और 4,000 92,000 तो ये सब आ चुके हैं। इसके अलावा भी आज हमारे पास 5,000 से ज्यादा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स की बाकी है। और एक बार अब सिस्टम शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में 5,000 ये भी आ जाएंगे। और जहां जहां जरूरत होगी फिर अगली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी। लेकिन ये हमारे लिए फाइनल नहीं है। एचकेआरएन इसका स्वरूप भी एकदम पक्की नौकरी का नहीं है। हम चाहते हैं इसमें भी योग्य व्यक्ति अगर आगे बढ़ सकते हैं उनको बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आखिर है तो ये भी आउटसोर्सिंग की रिप्लेसमेंट है। कोई एचपीएससी या एचएसएससी के माध्यम से ये नौकरियां नहीं है। जब तक पक्के वहां से नहीं आते तब तक के लिए यहां लगे रहेंगे। हो सकता है कोई 10 साल लगा रहा है, 5 साल लगा रहा है, 15 साल लगा रहा है, हो सकता है सारी उम्र यही निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि अगले साल पक्के आ गए तो इनको कहा जा सकता है कि भैया आप पक्के लगेंगे पहले, आप जाओ बाहर। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जिसको एक बार हम लगाएं वो कम से कम जब तक उनको और अवसर अपने आप छोड़ के ना जाएं तब तक हम ना निकाल लें। ये कोशिश रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयत्न करना होगा। आपको भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी सी के लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टेस्ट करवाया है, जिसके अंदर 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 50% के लगभग पास होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 3 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो उसका एक वो बेस क्या कट ऑफ मार्क्स रखे हुए उसके हिसाब से फिर उनको उसकी नौकरी के हिसाब से दोबारा से ऑप्शन देना होगा कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये नौकरियां निकली, इसमें मेरी ऑप्शन ये है। क्योंकि ये 100 से ज्यादा टाइप की पोस्ट निकलेंगी ग्रुप सी में, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 10 या 12 ग्रुप बनेंगे। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो टिक करेंगे, उस एग्जाम में जो उसमें पास हो जाएगा उसमें उसकी ऑप्शन के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। बहुत एक पारदर्शी तरीका हमने ये बनाया है। उसकी नौकरी पक्की होगी और पक्की नौकरी का लेवल तो काफी अच्छा होगा। सीटी का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया ग्रुप सी का, अगले साल फिर होगा। और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के वो भी कर सकता है। 3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के। तो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। और इसी प्रकार से यह +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी या इक्वलेंट। ग्रुप डी की 10वीं की क्वालिफिकेशन है, वो भी हर साल एक बार होगा टेस्ट। अभी 10वीं वालों का होना है, ग्रुप डी का हुआ नहीं है। वो जैसे ये कंप्लीट होगा महीने 2 महीने बाद उसको शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी हमने 18,000 पीछे लगाए थे और ग्रुप डी में ज्यादातर आउटसोर्सिंग पर चल रहे हैं। ग्रुप सी में रेगुलर की तरफ हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी ओर हम आगे बढ़ें, या हम नहीं तो हमारे परिवार में और भी जो लोग हैं उनको सबको प्रेरित करें कि अपनी पढ़ाई करें और ग्रुप सी का या कहीं कम पढ़ाई लिखाई तो डी का, या फिर जो ग्रुप बी और ए के लिए जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से करके और हर साल उस एग्जाम के अंदर उनको
आना चाहिए। मैं एक ही विषय जैसे जेबीटी टीचर्स का कांग्रेस के सरकार में 2 ग्रुप थे और कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में उन दोनों को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आपके पास सोचते हैं इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, आपको पता भी होगा। आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक को प्राथमिकता दे दी कि ये पहले, दूसरा बाद में। संयोग से इस समय तक सारी सीटें जो खाली हो गई थी उन सबको एडजस्ट कर दिया है। सिर्फ 200 लोग उसमें बचे हुए थे। आज प्रातःकाल मेरे पास वो आए थे कि वेटिंग लिस्ट में अब सिर्फ इन 9800 में से सिर्फ 200 रह गए हैं जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलनी है, वेटिंग में वो हैं। हमने आज उनको कह दिया कि जिनका जहां जहां स्थान है और ज्वाइन करने की हमारे पास है जगह, उन 200 को ज्वाइन करा दें। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे 200 लोग जेबीटी वाले।